नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको सबसे जल्दी जो है हमारे अपडेट्स मिले। बहरहाल कल एक रिपोर्ट आया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो है क्रिप्टो ट्रेड्स को शट ऑफ करने की बात कही है। तो ये जो बात है दोस्तों कि बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सपोर्ट न करना, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में बहुत पहले से होते आया है ये। लेकिन कल जो है ये नया रिपोर्ट आया कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे। हालांकि ये रिपोर्ट जो है गेटेड है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ईटी प्राइम को। लेकिन बेसिकली उन्होंने जो है अपने पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स को ये बोला है कि आप जो है क्रिप्टो एक्सचेंज को सपोर्ट करना बंद कर दिया। कोई बिजनेस है जो क्रिप्टो के साथ डील करता है उसको जो है आप सपोर्ट करना बंद कर दें, वरना जो भी अगर उससे अगर कोई नुकसान होता है तो आप उसका खामियाजा जो है आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पेमेंट गेटवे को ऐसा कुछ अगर इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो जो है बैंक्स को ही फॉलो करेंगे। और इसी वजह से जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है अपने आप को इस क्रिप्टो इकोसिस्टम से बाहर निकालना चाह रहा है। तो इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें दोस्तों तो आरबीआई ने एक बैंकिंग बैन लागू किया था 2018 में, और उसको जो है चैलेंज किया गया था। लेकिन 2018 के जो बैन की खास बात ये थी कि ये था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बाय सेल और होल्ड कर सकते थे लोग थ्रू पी2पी। बहुत सारे एक्सचेंजेस ने इनोवेट किया, कुछ एक्सचेंजेस बंद हो गए हैं इस आरबीआई के बैंकिंग बैन के बाद, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस ने इनोवेट किया पी2पी मैकेनिज्म के जरिए। वजीर एक्स के थ्रू आप कर सकते थे पी2पी। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जिसके थ्रू जो है पी2पी के जरिए जो है ट्रेडिंग कर सकते थे। और उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है इसे वैलिड नहीं करार किया गया। ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट ये था कि बैंक्स को वापस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को या क्रिप्टो बिजनेसेस को सर्विसेज अपनी देनी शुरुआत करनी थी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इंडिया में क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे बैंक्स ने अभी भी जो है सर्विसेज देना शुरू नहीं किया है प्रॉपर्ली। अगर देते भी हैं सर्विस तो उनको जैसे ही पता चलता है कि ये किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से लिंक्ड है या क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है तो उसको जो या तो अकाउंट को फ्रीज, मैंने बहुत रिपोर्ट्स पढ़े हैं ऐसे कि वो अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। अकाउंट को जो है वो उनको एक लेटर चला जाता है लोगों के पास कि आप जो है अपना अकाउंट बंद कर लीजिए, हमने आपके अकाउंट में कुछ इनकंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस देखे हैं तो आप अकाउंट जो है अपना बंद कर सकते हैं। तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा दोस्तों। अभी ऐसे सिनेरियो में जब कोविड-19 की बात हो रही है, जब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, उसमें अगर कुछ लोग अपने क्रिप्टो प्रॉफिट्स को किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहे तो बैंक्स का इस तरह सपोर्ट ना करना मुझे लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। बैंक्स का एक ओवर रीच जरूर है यहाँ पर पावर का, और यही क्रिप्टो की महानता है दोस्तों कि बैंक से जो अपने पावर का जो एक ओवर रीच करते हैं कि वो जो है आपको नहीं बता सकते कि आप कहाँ ट्रेड करना चाहिए, आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए। ये आपके ऊपर हक है, ये आपका पैसा है जो आप बैंक में डाल रहे हैं। तो बैंक्स के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिक्टेट कर सके कि आप कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन बैंक्स ये करते आए हैं और करते रहेंगे भी जब तक उनको जो है ये रियलाइज नहीं होता कि अकाउंट होल्डर है वो सबसे बड़ा है, बैंक बड़ा नहीं है, बैंक सर्विस दे रहा है उनको। तो ये चीज़ जो है बैंक शायद जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैं दोषी मानता हूँ आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ने ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो निर्णय था उसके बावजूद जो है बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं है कि एक्सचेंजेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप देखिए वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, वर्ल्ड में आप डेवलपमेंट देखिए, पेपैल जैसी कंपनियां जो फिनटेक स्पेस में काम करते हैं वो सपोर्ट करने लग गई है, वीज़ा खुद सपोर्ट करने लग रहा है। तो इतना बड़ा जो एक पेमेंट को प्रोसेस करता है, पेमेंट प्रोसेसिंग प्रोवाइडर है वर्ल्ड के सबसे बड़े, वो प्रोसेस कर रहा है। कॉइनबेस लिस्ट हो गया, कॉइनबेस एक्सचेंज है, वहाँ पे नैस्डैक पे लिस्ट हो गया। और हमारे बैंक क्या कर रहे हैं, हमारे बैंक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सर्विसेज ही देना बंद कर, तो कैसे ग्रो होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में? आप एक इंडस्ट्री को आप जो है शुरुआत भी नहीं हुई इस इंडस्ट्री की और आपका जो गला घोटना चाह रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ बहुत गलत है। आईसीआईसीआई बैंक का नाम आया, लेकिन मैंने ट्विटर पर कई बार पढ़ा। यहाँ पर आप देखिए हमारे मेरे दोस्त नैमिष सांघवी जो कॉइनटोस इंडिया के फाउंडर, उन्होंने भी एक ये परसों ट्वीट किया था कि गॉट अ नोटिस ऑफ अकाउंट क्लोजर फ्रॉम एक्सिस बैंक। उन्होंने ये मेंशन किया है कि क्रिप्टो नहीं कहा तो उन्होंने इनकंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस कहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे आप, उन्होंने लेटर का स्क्रीनशॉट भी दिया है। ये लिंक में नीचे आपको छोड़ दूंगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। और ऐसे मेरे दोस्तों के साथ भी हुए दोस्तों, कई दोस्तों ने ये रिपोर्ट किया है मुझे कि, और कई सारे यूजर भी हमें लिखते हैं कि बैंक्स जो है सपोर्ट नहीं करे, क्या करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग पी2पी मॉडल के जरिए चलते हैं। और मुझे लगता है ये जो बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा उसका बहुत बड़ा कारण है आरबीआई का स्टांस जो है बहुत ही नेगेटिव है क्रिप्टो को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स में ये डर जरूर है कि क्रिप्टो अगर पूरी तरह से यानी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर है, लीगल तो अभी भी है ही, बेसिकली एक लीगल ग्रे एरिया में है क्रिप्टो। और क्योंकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया नहीं है इंडिया में अभी तक, इसलिए ये होता है कि आरबीआई के पास अभी एक, आरबीआई अपने हिसाब से जो है वो जो रूल्स जो है ला रहा है, बैंक्स मना कर रहे हैं क्रिप्टो सर्विसेज देने से। लेकिन अगर कल को रूल्स आ जाते हैं, प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी रूल्स आ जाते हैं, तो आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको सर्विसेज देने ही पड़ेंगे, वरना जो फिर से चैलेंज किया जा सकता है। तो यही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि रूल्स नहीं है इसलिए
जो है आरबीआई ये और सारे बैंक्स हैं वो जो है अपने मन से ये काम कर पा रहे हैं। तो रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। अगर रूल्स आते हैं तो ही जो है आरबीआई और जो बैंक्स है वो सर्विसेज देना चालू करेंगे। इसलिए मेरे दरख्वास्त वही है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अगर रूल्स ले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम एज नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं स्पेस में, नए जो बिजनेसेस अपना एक अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड में अपना एक इंडिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक पहचान छोड़ना चाह रहे हैं, वो जो है इन कारणों की वजह से, बेसिक कारणों की वजह से जो थोड़ा सा रुक सका ही। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पर देखिए काशिफ रजा जो क्रिप्टो कानून के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा एक ट्वीट किया था और उन्होंने बात की थी एक क्रिप्टो एक्सचेंज के एक फाउंडर से। अब उन्होंने ऑब्वियसली नाम नहीं बताया अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के फाउंडर से, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए नाम नहीं बता सकते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि ये क्यों हो रहा है, क्यों बैंक्स नहीं सपोर्ट करते। उन्होंने पहला ये कहा कि प्राइवेट बैंक्स जो है एपीआई शेयर नहीं करना चाहते क्रिप्टो कंपनीज के साथ, क्योंकि उन्हें डर यह है कि आरबीआई से फिर उनको फटकार मिलेगी। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो एक बैंक से एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन या एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर के साथ जो इंटरेक्शन का एक लेयर होता है वो एपीआई के थ्रू फैसिलिटेट होता है। एपीआई के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट होता है और वो जो है वो शेयर करना नहीं चाह रहे। दूसरा उन्होंने ये बताया कि दे अप्रोच पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड दे फाइंड दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव एन आउटडेटेड एपीआई सिस्टम। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनका जो एपीआई सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है। तो जो जिस तरीके से आपको जो सर्विस चाहिए किसी पेमेंट गेटवे पर वो आपको मिलती नहीं है। पेमेंट गेटवे पर आप जो अप्रोच करते हैं, जो बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज हैं इंडिया के, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, साइट्रस पे, तो जो बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज वो क्रिप्टो के साथ काम नहीं करना चाहते। फिर से क्यों? आरबीआई के डर की वजह से। उनको डर यह है कि उनका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उनका कोर बिजनेस मॉडल जो है वो लाइसेंस पे ही उनका जो है बिजनेस मॉडल चलता है। अगर लाइसेंस कल को कैंसिल हो गया तो ये बिजनेस मॉडल उनका पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और जो पेमेंट गेटवेज है, जो थोड़े सेकंड लेयर पेमेंट गेटवेज है, वहाँ पर तो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स की बहुत प्रॉब्लम है और वो जो है पेमेंट गेटवे के एंड पर ही है कि वो इतने टेक्नोलॉजिकली रोबस्ट नहीं है। इसीलिए वो जो है इतने अच्छे से एक्सचेंजेस, जो अगर आप कई बार कंप्लेन करते हैं कि डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स टाइम पे नहीं होते आपके, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक्सचेंजेस को सपोर्ट नहीं मिल रहा। दोस्तों थोड़ा हमें भी समझना पड़ेगा कि एक्सचेंजेस को परफेक्ट सपोर्ट मिल नहीं रहा है, पेमेंट गेटवेज जो है लीडिंग सपोर्ट नहीं करते उन्हें। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई जानता है इंडिया वांट्स क्रिप्टो, इंडिया वांट्स बिटकॉइन जैसे कैंपेन्स के बारे में, और आरबीआई को बिल्कुल पसंद नहीं है ये जो कैंपेन्स हो रहे हैं। तो आरबीआई, आप देखिए दोस्तों, आरबीआई के बैंकिंग मॉडल को थ्रेटन करता है क्रिप्टो, इसीलिए जो है आरबीआई क्रिप्टो के अगेंस्ट है। क्योंकि आप देखिए कल को अगर क्रिप्टो को पूरी तरह से अगर इंडिया के एक लीगल फ्रेमवर्क में लेके आया जाए तो लोग जो उसके थ्रू ही लेन देन करेंगे। तो जो पेमेंट ट्रांसफर करना है वो उसके थ्रू ही होगा। अगर आप एक दूसरे को पैसा भेजना चाह रहे हो तो क्रिप्टो के थ्रू अगर आप करेंगे तो बैंक्स का नुकसान होगा। ऑब्वियसली उनको जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह मिलती है वो मिलेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है आरबीआई उस चीज़ को रिकग्नाइज करता है। और एक्सचेंजेस क्यों आगे बात नहीं करे, इसके बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि एक्सचेंजेस जो है आके बात नहीं करते। लेकिन उसके बारे में उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर वो आरबीआई को क्रिटिसाइज करते हैं पब्लिक फोरम पर, हम जैसे यूट्यूबर्स कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई एक्सचेंज नहीं है। अगर आप एक्सचेंज के ओनर हैं और आप जो है आरबीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, आरबीआई अगर आपके पीछे पड़ गई तो वो जो आपके पास जो एक्जिस्टिंग पेमेंट गेटवेज जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपके साथ काम करना बंद कर देंगे। सोल्यूशन अभी फिलहाल कोई सोल्यूशन है नहीं दोस्तों। एक गवर्नमेंट से आप जितना रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप बोलिए, गवर्नमेंट की तरफ ट्वीट करिए, जिस भी मीडियम के थ्रू आप बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से आप बात कीजिए कि आप जो है प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आए। और सोल्यूशन कुछ नहीं है, सोल्यूशन यही है कि आप ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू जाएँ तो आपको जो है डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद जो है मैनुअली वो जो है 30 मिनट से 1 घंटे के टाइम पर जो है डिपॉजिट होगा। इंस्टेंट सर्विस जो है ऑब्वियसली उसका प्रॉब्लम है क्योंकि बैंक जो है पूरे जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पेमेंट गेटवेज को, और इसी वजह से पेमेंट गेटवेज भी जो है ये प्रोसेस नहीं कर पाए। लीडिंग पेमेंट गेटवेज भी इसी तरह काम नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है दोस्तों कि इंडिया जैसे टेक टैलेंट जहाँ पर इतना बड़ा है वहाँ पर क्रिप्टो सर्विसेज को रोका जा रहा है बैंक्स के द्वारा। बैंक्स का एक ओवररीच जरूर है यहाँ पर पावर का। तो मैं आशा यही करता हूँ कि जितना जल्दी अगर गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाता है उतना जल्दी जो है बैंक्स भी जो है इनेबल कर पाएंगे क्रिप्टो सर्विस। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो अगर कोई ऐसा कोई बैंक है जो नया बैंक है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी मैं कहूँगा कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अगर वो सर्विसेज देते हैं तो हो सकता है कि वो जो है इस स्पेस में एक लीडर बन जाए। उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है उनके साथ जुड़ें, वहाँ पर बैंक अकाउंट खोले, तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो कोई अगर फॉरवर्ड थिंकिंग बैंक हो तो उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना चाहिए ज़रूर। जाहिर सी बात है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वो क्रिप्टो की तरफ एक खुला आउटलुक, एक ओपन आउटलुक रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। लेकिन तब तक जो है पेशेंट रहिए थोड़ा। और अगर कुछ भी ऐसा है दोस्तों, अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बात कीजिए, ट्विटर पर बात कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप जो है ऐसी चीज़ों को जो है आप सामने लाएं, दुनिया के सामने लाएं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तभी जो है सबके नज़र में ये बात आएगी। हम भी ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है इसके बारे में बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चलता रहे, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम ये वीडियो बनाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और आप भी बात कीजिए इसके बारे में, क्योंकि ये गलत है और इस चीज़ को हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।